चैत्र शुद्ध प्रतिपदा यानी 1 अप्रैल 1889 को एक गरीब वैदिक परिवार में जन्मे डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी। सार्वजनिक जीवन का संस्कार घर में न होते हुए भी उन्हें ईश्वरी वरदान था अभिजात देशभक्ति और समाज निष्ठा का। नागपुर के नील सिटी हाई स्कूल में पढ़ते समय सरकार ने छात्रों को स्वतंत्रता आंदोलन से अलग करने के उद्देश्य से एक विश्लेषण किया, लेकिन छात्र जीवन से ही नेतृत्व के गुण रखने वाले केशवराव ने वंदे मातरम के उद्घोष के साथ विद्यालय निरीक्षकों का स्वागत करने की पहल की। पुणे में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में 5 साल का अभ्यासक्रम पूर्ण किया और मेडिकल ग्रेजुएट यानी डॉक्टर बन गए। राष्ट्रीय आंदोलन में सदैव सक्रिय रहने वाले डॉक्टर जी हिंदू सभा के कार्य में शामिल हो गए। उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों में बहुत भाग लिया, लेकिन उनका दिमाग अपने वास्तविक जीवन कार्य की खोज कर रहा था। मंथन चल रहा था, युवा वर्ग का संपर्क बढ़ रहा था और अंततः इस मंथन से अमृत निकला। डॉक्टर जी इस दृढ़ निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक संघ की स्थापना होनी चाहिए। संघ हिंदुओं की एकजुट शक्ति, क्योंकि हिंदू इस देश के भाग्य के स्वाभाविक स्वामी हैं। डॉक्टर जी ने हिंदू राष्ट्र के सिद्धांत को संघ का आधार बनाया। शक्ति संगठन में होती है, अतः हिंदुस्तान की ओर कोई वक्र दृष्टि से ना देख सके, इसलिए राष्ट्रव्यापी रूप में हिंदुओं का एक अजेय संगठित शक्ति का निर्माण उनके जीवन का कार्य बन गया। और वह पावन दिन आ गया। 27 सितंबर 1925 में विजयादशमी के पावन अवसर पर स्थापित हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार आद्य सरसंघ चालक, अपनी निष्ठा, अनुशासन और अटूट श्रद्धा के बल पर उन्होंने संघ का प्रसार किया। स्वयंसेवकों के कार्य और उनकी जीवन शैली पर उन्होंने किया हुआ मार्गदर्शन आज भी अनुकरणीय है। अंत के दिनों में प्रकृति बहुत बिगड़ी थी, पीठ का दर्द और बुखार, खांसी। फिर भी जब पता चला कि तृतीय वर्ष ओटीसी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप उसका समापन हो रहा था, उन्होंने ठान ली कि मैं स्वयं सेवकों को संबोधित करूंगा। उपचार करने वाले डॉक्टरों के मना करने पर भी वे संघ स्थान पर पहुंचे। बैठक व्यवस्था पर उनके लिए तकिए लगाए थे, वो उन्होंने नीचे फेंक दिए और सीधे सामने बैठ गए और मुंह से पहले शब्द निकले, मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका। आगे स्वयं सेवकों के कर्तव्य बताते हुए उन्होंने कहा, रात को सोते समय कुछ क्षण शांति से बैठकर सोचे, आज दिन भर मैंने क्या क्या किया, कौन नए मित्र जोड़े, क्या भला किया, क्या बुरा किया, अकारण कितना समय व्यतीत किया, जिम्मेदारी निभाने में कहां कमी रह गई। सारे स्वयंसेवक आंसू बहाते सुन रहे थे। किसको पता था कि ये शायद डॉक्टर जी का आखिरी मार्गदर्शन होगा। इसके 12 दिन बाद 21 जून 1940 के दिन डॉक्टर जी की आत्मा ने पार्थिव शरीर छोड़ दिया। महानिर्वाण से पहले उन्होंने श्री गुरु जी को पास बुलाया और कहा कि संगठन का यह कार्य अब आपके कंधों पर है। यह गीत डॉक्टर जी को समर्पित। से हिमालय संग मिले।
आजाद हरि लोक संग